सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला, इब्राहिमपट्टनम। हैदराबाद इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन, आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर पुरफिजा, सरसब्जो शादाब और बेमिसाल फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश। 25 तारीख 10वां महीना तेलंगाना में होने वाले इलेक्शन को बचे हैं सिर्फ 35 दिन। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन आज आपके सामने बात करूंगा बीजेपी को लेकर। जी हां, आज उस बीजेपी पार्टी की बात होगी जो सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर सियासत कर देश की एकता को हिला के रखने में कामयाब हुई है। अब बात इलेक्शन की हो रही है तो जान लेते हैं कि बीजेपी इस इलेक्शन में तेलंगाना के अंदर क्या कर सकती है और क्या हुकूमत बना सकती है या नहीं। इससे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में 2018 में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 119 सीट में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली थी। अगर देखा जाए तो सर के बल गिर चुकी थी बीजेपी पिछले इलेक्शन में। उस वक्त डॉक्टर लक्ष्मण बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट थे और बीजेपी के कई बड़े फेसेस को 2018 के असेंबली इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा था। किशन रेड्डी से लेकर डॉक्टर लक्ष्मण, बंडी संजय, ये सब हार चुके थे। बीआरएस के सामने खड़कर सिर्फ राजा सिंह ने गोशा महल से जीत हासिल की थी। पिछले 5 साल के कहीं भी इलेक्शंस हुए हो, बीआरएस के मिनिस्टर इटेला राजेंद्र भी बीजेपी में जंप हुए और अब बीजेपी के पास कुल मिलाकर 4 एमएलए और 4 एमपीस है। कुछ वक्त पहले तक बंडी संजय बीजेपी तेलंगाना के सदर थे और उस वक्त तक बीजेपी काफी चर्चों में थी और ये भी दावा कर रही थी कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। बाद में बंडी संजय पर पेपर लीक का आरोप लगा और उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया और अब किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के सदर है और अब लगता है कि बीजेपी तेलंगाना में वो रफ्तार खो चुकी है, क्योंकि तेलंगाना की सियासत में ये माना जाता है कि किशन रेड्डी एक सेक्युलर लीडर है और लोग किशन रेड्डी के बारे में ये भी कहते हैं कि राइट पर्सन इन ए रॉन्ग पार्टी। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर एक तरफा सियासत करने के लिए जानी जाती है और अब वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तेलंगाना के बीजेपी सदर ही शायद बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर सियासत नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास राजा सिंह, बंडी संजय और अरविंद जैसे लीडर्स मौजूद है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर हिंदू वोटर्स को खुश करने की ताकत रखते हैं। अब मुद्दे की बात की जाए तो बीजेपी का उस तरह का फ्लो नजर नहीं आ रहा है तेलंगाना में जो कुछ महीने पहले नजर आ रहा था। कुछ वक्त पहले तक भी पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के हैदराबाद के दौरे होते रहे, तेलंगाना में जलसे देखने को मिल रहे थे, तो वो भी अब बंद हो चुका है। बीजेपी ने कुछ खास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को भी इस बार सामने लाकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं की है और अब अवाम की जुबान पर सिर्फ बीआरएस और कांग्रेस का नाम नजर आ रहा है। पता नहीं बीजेपी का नाम कहाँ खो गया है तेलंगाना में, क्योंकि कोई भड़काऊ भाषण नहीं है और कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा है। और किशन रेड्डी जो कि तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट है, वो एक सेक्युलर इंसान माने जाते हैं जिनकी हिंदू और मुस्लिम सभी लोग इज्जत करते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खास खबर बीजेपी पार्टी को लेकर। ये किसी की भी गुमान में नहीं है कि तेलंगाना में अब जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सिर्फ सामना हो रहा है बीआरएस और कांग्रेस का। तो हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला, इब्राहिमपट्टनम। हैदराबाद इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन, आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर पुरफिजा, सरसब्जो शादाब और बेमिसाल फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी। छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुनाफा। 30 एकड़ पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस का मंसूबा, गेटेड कम्युनिटी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल, 24/7 सिक्योरिटी। 5 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। तरक्याती काम तेजी से जारी। तो कीजिए आज ही समझदारी का फैसला। अभी रब पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, एबिट्स, हैदराबाद।